ऐसे डंडे हैं उनके पास। उस डंडे से मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा, बहुत मारा मुझे। बाल पकड़ के मेरे सर को पूरे चारों तरफ घुमा दिया, मेरे हाथों को मोड़ दिया, लातें मारी, मुँह से मारे। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी। ऐसी गालियाँ तो मैंने आज तक सुनी भी नहीं है। मुझसे बोले कि तू वो तेरे बापों के पास फ़ोन लगा जिनके पास से तू आया है, और जितनी भी गंदी से गंदी गालियाँ तुझे आती हैं वो गालियाँ बक। बात करो जैसी हम बोलेंगे वैसी बोलना, नहीं तो तुझे और मारेंगे। मैंने तो भगत जी आज तक मैंने गाली नहीं बकी और मुझे गाली नहीं आती है कि मैं हम इतनी देर से क्या बकवास कर रहा है ये सुन के तू ये नहीं बोल सकता। सीख हमसे। इतने दिन से तू सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ा है, तूने क्या सीखा है? गालियाँ नहीं सीखी तो मुझे तो शर्म आ गई कि ऐसा ही परमात्मा के साथ किया होगा। फिर तो मुझे पूरा यकीन हो गया। अभी तो मुझे थोड़ी शंका थी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो बदनामी कर रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है। फिर मुझे परमात्मा को वो शब्द याद आ गए जो उन्होंने मीडिया के सामने कई चैनलों पे बोले थे कि ये मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ नहीं है। बच्चे सब मेरे हैं लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते, ये मैनेजमेंट की मानते हैं। तो भगत जी मैं ऐसा का ऐसा ही रह गया। मैं थम सा गया कुछ देर के लिए, तो दिमाग भी सुन्न हो गया कि जब मेरी औकात क्या है, मैं तो एकमात्र बहुत नीच आदमी, नीच जीव हूँ। जब मेरे ये हाल कर रहा है, परमात्मा के साथ इन्हें क्या प्लानिंग बनाई होगी। वो तो समर्थ है इसलिए बच गए। अगर कोई आम आदमी होता तो उसका क्या हाल करते, पता भी नहीं लगने देते। ये मोहनलाल गुरु बन जाता और कहता गुरु जी आदेश दे के गए थे मुझे सपने में कि मैं जा रहा हूँ सतलोक। गुरु जी को तो जान से खत्म कर देते, मैं जा रहा हूँ सतलोक और बेटा तू बन जा गुरु, तुझे दे रहा हूँ गुरु पद भी। मोहनलाल के यहाँ गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करा करते आज हम। ये महेंद्र भगोड़ा है उसके सामने जो किसी के सामने आता तक नहीं है, काल की तरह छुपा रहता है गुप्त रूप से, क्योंकि उसे बीमारी ऐसी लगी है। हर 5 मिनट पे बाथरूम जाना, पूरे शरीर पे फोड़े फुंसी हो गए हैं, कई सारी बीमारियां। हर 5 मिनट में गोली दवाई लेता है वो। उसके पैसे के बल पे जीवित है जो हम दान करते हैं। गुरु जी का जो चचेरा भाई है जिसके बच्चे को परमात्मा ने बचाया था, जिसके सर में गड्ढा हो गया था, बिजली के तार से करंट लगा था, उसको उठाकर परमात्मा ने छत पे लटा दिया था। लेकिन वो नीचों को ये सब बातें नहीं दिखती। उसी लड़के का बाप गुरुजी का चचेरा भाई सुरेश, वो पैरालाइसिस हो गया आज आधे अंग पे। ऐसी हालत हो रही है। और जो मैनेजमेंट के जो मुख्य आदमी है ना, उनके साथ तो बहुत बुरी दुर्गति हो रही है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ बीमारी लग जाती है, इनकी लड़कियां भग जाती हैं दूसरे लड़कों के साथ, और इनको सार नाम मिल चुका है। क्या भक्ति करते हैं ये, यही फल मिल रहा है इनका भक्ति का। तो ये तो परमात्मा के विरोधी हैं, कोई भक्ति मक्ति नहीं करते, इनकी बातों में मत लगना। अगर आपको वहाँ की सच्चाई समझना है तो मेरठ आश्रम में आइए आप, जो उत्तर प्रदेश में है। तलाशते तलाशते आदमी विदेश भी पहुँच जाता है। मेरठ आश्रम कोई दूर नहीं है। जब आप बरवाला पहुँच गए तो मेरठ भी पहुँच सकते हैं। परमात्मा ने खुद कहा है बरवाला सत्संग में, बरवाला कांड होने के पहले एक श्यामा माई है, उनसे परमात्मा ने कहा था कि बेटा बरवाला कांड होने वाला है। वो हरियाणा की रहने वाली थी। तो बेटा तू अब यहाँ से चली जा, बहुत बड़ा हंगामा होएगा, बरवाला कांड होएगा, मुझे ये लोग जेल भेज देंगे, ये सब बहुत गड़बड़ करेंगे, और अब ये सब भक्ति को बंद करने की कोशिश करेंगे, बस उल्टा करेंगे, मेरे ज्ञान का बिल्कुल उल्टा। काल इनके अंदर बैठ चुका है, पूरे मैनेजमेंट काल ने हैंड ओवर कर लिया है, वही संभाल रहा है। तो बेटा तू या मेरठ उत्तर प्रदेश में। और वो भगतमती ने बोला कि परमात्मा मुझे पता नहीं मेरठ कहाँ है, वो तो मेरी प्रेरणा से तू पहुँच जाएगी जा। वो माई मेरठ भी पहुँच गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। आज परमात्मा की दया से सब कुछ है। मेरठ में उन्होंने आश्रम भी बना दिया परमात्मा का सत्संग होता है। और उनसे परमात्मा ने जाते टाइम बोला था कि बेटा जब जेल से छूटूंगा तो इन नीचों के पास नहीं जाऊँगा मैं, मेरे जो सच्चे बच्चे हैं जो ज्ञान को समझ लेंगे, जो वहाँ आया करेंगे, मैं वहीं आऊँगा बेटा। तो परमात्मा की दया से आज बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से वहाँ 1 रुपया भी दान नहीं लिया जाता। वो अकेले अपने दम पर पूरे आश्रम को चला रही हैं। परमात्मा ने इतना दिया है उनको, श्यामा माई को। तो उस आश्रम में आइए, क्योंकि परमात्मा ने जब अपने मुख कमल से बोल रखा है, और बरवाला के कई सारे सत्संगों में भी बोला है कि ऐसा होने वाला है। श्यामा माई को साक्षात जो दुर्गा मैया है वो दर्शन देती थी
लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, गरीब थी वो, लेकिन दुर्गा जी उनके ऊपर प्रसन्न थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भक्त थी दुर्गा मैया की। तो दुर्गा जी को उनके ऊपर दया आ गई थी। ये इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, इंटरव्यू हुआ है, जो मैनेजमेंट वालों ने लिया है। दुर्गा जी ने उनको बोला कि बेटा मुझे तुझ पर बहुत दया आ रही है और मैं तेरा कुछ सही अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए तो वो परमात्मा की शरण में चला गया। जो बरवाला में आए सदगुरु रामपाल जी महाराज, कबीर साहब के अवतार, पूर्ण परमात्मा, वो तेरा सब कुछ कष्ट दूर कर देंगे। तो वो ही श्यामा माई हैं ये, जिनके बारे में कई बार बरवाला के सत्संगों में परमात्मा ने बोला है कि वो मेरठ में आश्रम बनेगा, वहीं पहुंचूंगा मैं। ये नीचे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब करौता कांड जब हुआ था तो जो गुरु जी की जो पत्नी है, जो आज कह रही है कि मैं तो उनकी बेटी हूँ, कि मैं तो शुरू से ही जुड़ी हूँ इतने साल से। करौता कांड के बाद इनके पूरे परिवार वाले कहते थे आपने ये क्या किया, हमारी वो नाक कटा दी। आज ये अपने बयान बदल रहे हैं, उस टाइम ये कहते थे करौता कांड के बाद कि रामपाल तूने ये क्या कर दिया, तूने हमारी वो नाक कटा दी तेरे साथ साथ। अच्छे बड़ा खा रहा था, पी रहा था, बढ़िया इंजीनियर की नौकरी थी, क्या कमी थी तुझे, क्या सूझी है। और जब परमात्मा जेल से वापस आए तो सब इनके साथ हो लिया, इन्होंने मैनेजमेंट खड़ा कर दिया बहुत बड़ा। मतलब इनके सामने तो अबू बकर अल बगदादी जो है, जिसने आतंकवाद का शहंशाह कहा जाता है, जिसने ISIS से इस्लामिक स्टेट बनाई थी, वो तक फेल हो गया। इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम पे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। और जब इसकी CBI जांच होगी, खुलासा होगा ना, तो बड़ी बड़ी सरकारें और बड़े बड़े देश इनके आगे दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इन्होंने तो सबको ही फेल कर दिया। हम भी इनकी लाइन में नहीं, क्या दिमाग लगाया इन्हें, और वो दिमाग काल लगवा रहा है इनसे।